हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैट्रिसेस में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ सिंबल्स, कुछ नोटेशंस की। तो आइए सबसे पहले समझते हैं नोटेशन क्या क्या है जो हम यूज करेंगे थ्रू आउट एलिमेंट्री ऑपरेशन। सो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं मैट्रिक्स ए का, जो कि 3x3 ऑर्डर का है। इसके एंट्रीज आपको पता है कैसे होते हैं, A11, A12, A13 टाइप के। तो ये हमारा क्या है, ये है फर्स्ट रो, इसे हम फर्स्ट रो बोलते हैं। इसे सिंबॉलिकली हम ऐसे डिनोट करते हैं R1 से। R1 का मतलब ये फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा है। फिर ये हमारा सेकेंड रो, इसे हम डिनोट करेंगे R2 से। ये हमारा थर्ड रो है, इसे डिनोट करेंगे R3 से। उसी तरीके से कॉलम्स को भी हम डिनोट करते हैं कैपिटल C और ऐसे सफिक्स में 1 लिखते हैं। तो ये C1 दैट इज फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, C2 मतलब इस कॉलम को, ये सेकेंड कॉलम है, और ये हमारा थर्ड कॉलम C3। तो ये तो हमारा 3x3 मैट्रिक्स है। 2x2 मैट्रिक्स होगा तो उसमें कितने रो और कितने कॉलम होंगे, उसमें हो जाएगा हमारा R1 R2 एंड C1 C2। ये हमारा C1 C2 और इधर हो जाएगा R1 R2। ठीक है, इसी तरीके से मैट्रिक्स तो बहुत तरह के ऑर्डर का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर ही हो। तो उसमें हो सकता है कि हम एक आर्बिट्रेरी रो की बात करें, है ना, उसे हम ith रो बोल रहे हैं। मान लीजिए बहुत सारे रोज हैं, उसमें 1 से लेकर n तक का है। m/n ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसमें m रोज होंगे और n कॉलम होंगे। तो आउट ऑफ m रोज बीच में कहीं कोई आर्बिट्रेरी रो की बात कर रहे हैं, उसको हम ith रो बोल रहे हैं। उसी तरीके से कोई कॉलम होगा जिसको हम jth कॉलम बोल रहे हैं, बीच तरफ का, मतलब j का वैल्यू फिक्स नहीं है, वो वैरी करेगा, कुछ भी हो सकता है उसका वैल्यू 1 से लेकर के n के बीच में। तो उनको हम Ri Rj ऐसे बोलते हैं, Ci Cj बोलते हैं। दैट मीन्स ith रो ith कॉलम, jth रो jth कॉलम। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। तो टोटल 6 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं मैट्रिक्स में। 3 हमारे रोज के लिए होते हैं और सिमिलरली सेम ऑपरेशन कॉलम्स के लिए भी होते हैं। तो 3 रो के लिए हो गए और 3 हो जाएंगे कॉलम के लिए। तो टोटल हमारे पास 6 ऑपरेशन होते हैं रो और कॉलम को मिला करके। तो सबसे पहला ऑपरेशन है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम्स। किसी मैट्रिक्स में 2 रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। कभी भी रो का रो से ही इंटरचेंज होगा, कॉलम का कॉलम से ही, ऐसा नहीं कि रो का कॉलम से इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, सो अगर हम 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना, मान लेते हैं कि एक ith रो है, दूसरा jth रो है। तो अगर हम दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इफ ith एंड jth रो आर इंटरचेंज, तो हम इसको डिनोट करेंगे Ri, और ये 2 साइडेड एरो यूज करेंगे, और Rj। इसका मतलब ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, Ri के जगह पर Rj वाला आ जाएगा पूरा उठ करके, और Rj के जगह पर Ri चला जाएगा। ये दोनों स्वैप हो जाएंगे पूरा का पूरा रो। ठीक है, ith रो में जितने भी एलिमेंट होंगे सब एक साथ जाएंगे। पूरा रो हम उसी को ना बोलते हैं, ये हमारा पूरा फर्स्ट रो है। तो ये अगर यहाँ पर आता है तो पूरा का पूरा उठ कर आएगा, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट आएगा।
ठीक उसी तरीके से अगर हम कॉलम में करें, इफ ith and jth columns are interchanged, then we write ci interchanged with cj। अब एक एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट दिए गए हैं इस तरीके से 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। हम यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। मान लीजिए कि हम चाहते हैं फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करना, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे अप्लाइंग R1। अब यहाँ पे आई और जे यूज नहीं करेंगे क्योंकि आई और जे वो बस आर्बिट्रेरी थे सिंबल के लिए, ith रो और jth कॉलम। यहाँ पर आई का वैल्यू 1 कह सकते हैं, जे का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा, फिक्स कर दिया अब हमने। तो फर्स्ट रो को हम इंटरचेंज करना चाहते हैं थर्ड रो के साथ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे अप्लाइंग R1 इंटरचेंज विथ R3। जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नया मैट्रिक्स मिलेगा और वो हो जाएगा, ये पूरा रो उठ के यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 6 7, सेकेंड रो अपनी जगह पर बना रहेगा, इसमें थोड़ा भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद फर्स्ट रो वाला आ जाएगा थर्ड रो, ठीक है। तो इस तरीके से इससे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर रो इंटरचेंज किए, और जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैट्रिक्स आएगा ना, ये वाला मैट्रिक्स, ये पहले मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तो हम इसको ए से डिनोट नहीं करते हैं, इसको कुछ और नाम दे सकते हैं आप, या फिर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, दैट मीन्स कि ये सिमिलर है। ऐसे हायर मैथमेटिक्स में ये वाला सिंबल यूज करते हैं, और क्लास 11th में तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है। एनीवे, तो ये हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया। अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरीके से करें, मान लीजिए कि फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज करना चाहते हैं हम, अप्लाइंग, एक काम करते हैं, इसको दूसरा नाम दे देते हैं हम, क्योंकि वो हायर मैथमेटिक्स में यूज होता है, अभी के लिए उसको स्किप करते हैं। अप्लाइंग C1 इंटरचेंज विथ C2, ठीक है। कॉलम फर्स्ट को हम सेकेंड कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हैं, किस में? इन मैट्रिक्स बी, ठीक है। अब हम ओरिजिनल मैट्रिक्स में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस वाले मैट्रिक्स में कर रहे हैं, तो इसमें ये वाला चेंज होगा, इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, कोई नया नाम दे देते हैं, सी दे देते हैं। ये 6 3 2 5 -1 1 और थर्ड कॉलम अपनी जगह पर बना रहेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेशन हमने मैट्रिक्स बी में किया, इसमें भी कर सकते थे, बस एग्जांपल ही थे, हम लोग को बस समझना है। सेकेंड ऑपरेशन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। सो किसी मैट्रिक्स के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के हर एक एलिमेंट्स को हम एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि हमारा नॉन जीरो नंबर k है, नॉट इक्वल टू 0, और हम चाहते हैं इसको मल्टीप्लाई करना rth रो में, मल्टीप्लाइंग इन ri, मतलब ith रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ri वन साइड एरो और ये k टाइम्स ri। इसका मतलब होता है कि जो पहले ri है हमारा ith रो,
उसमें हम के से मल्टीप्लाई करके फिर उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, ये मतलब है। पहले हम उसमें के से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट द रो एंड फिर हम जो ओरिजिनल रो था उसकी जगह पर इसको लिख देंगे। सिमिलरली अगर हम कॉलम में करना चाहें, मल्टीप्लाइंग इन सी आई मतलब ith कॉलम, ऐसे लिखते हैं ना, ये सही नहीं लगेगा। मल्टीप्लाइंग इन ith रो, ith कॉलम, तो हम इसको लिखते हैं CIKCI। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ से समझ में आएगा। हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन, अप्लाइंग टू R1। इसमें 2 रोज हैं, हमको पता है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, कॉलम 3 है। हम चाहते हैं फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 एक नंबर है, नॉन जीरो। यहाँ पे जो के था ना, वही समझ लीजिए कि के का वैल्यू है यहाँ पर 2 है। तो हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, मान लीजिए वो बी है। तो फर्स्ट रो को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 4 और ये 2। बाकी के जो एलिमेंट हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को, फर्स्ट रो में जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस रो का हर एक एलिमेंट ही मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से। देखिए, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इस तरीके से। उसी तरीके से हम कॉलम को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको करना चाहे 3 से तो ये 3 3 हो जाएगा उस जगह पर। इसके बाद हमारा तीसरा ऑपरेशन है द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero numbers। इसका मतलब है कि एक मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, उसके किसी रो में दूसरे रो को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमारा R1 है, ये हमारा R3 है, बीच में कहीं R2 है। हम क्या करना चाह रहे हैं कि R1 में हम R3 को ऐड करना चाह रहे हैं, बट उससे पहले हम R3 को K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद R1 में ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये है ये ऑपरेशन, द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। ठीक है, पहले मैंने रो वाला एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑपरेशन रो में भी होते हैं, कॉलम में भी होते हैं। 3 रो में 3 कॉलम, इसीलिए टोटल 6 ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन समझ में आ गया कि 2 रो में कैसे करते हैं। एक रो में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे किसी रो में ऐड कर सकते हैं। अब ऐड क्यों करना है, क्यों इंटरचेंज करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बात की बात है। ये अपने ज़रूरत के हिसाब से जब रिक्वायरमेंट होती है तब हम लोग करते हैं इसे, ठीक है। फिलहाल हमें ये ऑपरेशन समझना है कि होता कैसे। तो मान लीजिए अगर हम ith रो में jth रो को ऐड करना चाहते हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए नॉन जीरो नंबर के, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे RI रिप्लेस्ड विथ RI प्लस के RJ। यहाँ पर ये हमारा ith रो है और इस ith रो को हम रिप्लेस कर रहे हैं RI प्लस के RJ से। मतलब RJ को पहले के से मल्टीप्लाई करके फिर RI में ऐड कर देंगे, तो यही हो जाएगा रिप्लेस। यहाँ पे के हमारा नॉन जीरो नंबर। नाउ सिमिलरली अगर हम ith कॉलम में ये चीज़ करना चाहें तो हम पहले के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे कॉलम को से CJ, उसके बाद CI में उसको हम ऐड कर रहे हैं। इस एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक मैट्रिक्स है A, हम चाह रहे हैं इसके फर्स्ट रो में सेकेंड रो को ऐड करना। नहीं, सेकेंड रो में फर्स्ट रो को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो में नहीं, सेकेंड में हम ऐड करना चाह रहे हैं फर्स्ट रो को, लेकिन हम इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे
-2 का, ठीक है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके और सेकेंड रो से घटा रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं। या फिर बोलिए कि -2 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो दोनों एक ही बात है। तो इस ऑपरेशन को हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हम अप्लाई R2 को हम रिप्लेस करेंगे R2 माइनस 2R1, ठीक है। ये हमारा सेकेंड रो है और ये फर्स्ट रो है। देखिए सेकेंड रो में अभी ये कैसे 0 बन जाता है, तो नया मैट्रिक्स मिलेगा B। फर्स्ट रो हमारा सेम रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये R2 है ना, R2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस 2R1 से। ये जो चीज़ होता है और ये एरो साइन में लगा होता है, ये रिप्लेस हो जाता है इससे, ठीक है। इस ऑपरेशन से ये रिप्लेस हो जाता है। तो R2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस 2R1 से। R1 हमारा सेम रहेगा, तो R1 को सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद R2 में हम चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं? R2 माइनस 2R1, यानी कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में घटा देना है। इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये होगा 2 1 जा 2 और 2 में माइनस होगा तो 0। नाउ इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 में माइनस हो जाएगा फिर से, तो -5। ये आएगा आफ्टर दिस ऑपरेशन। अब अगर हम इस ऑपरेशन में एक और करना चाहें, कॉलम वाला ऑपरेशन, इस मैट्रिक्स में अगर हम इसको 0 बनाना चाहते हैं, ऐसे समझिए हम इस 2 की जगह पर ना 0 लाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? ये अपनी जगह पर रहेगा, हम इसमें छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम हमारा फर्स्ट वाला कॉलम एज इट इज रहेगा। C2 को हम चेंज करना चाह रहे हैं, इसमें हम क्या करें कि वो 0 हो जाए? हम करेंगे इसमें C2 माइनस 2C1, है ना। यहाँ पर 2 है तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर रिप्लेस कर देंगे उसमें। तो अप्लाइंग C2 माइनस 2C1। अब देखिए नया मैट्रिक्स आएगा C, ये 1 0 एज इट इज रहेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा सेकेंड कॉलम है, तो C2 में 2C1 माइनस कर रहे हैं, मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसमें माइनस करें, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद -5 रहेगा और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स 0, तो ये -5 ही रहेगा। ये बन गया आफ्टर दिस ऑपरेशन। अब इसमें कुछ और भी ऑपरेशन आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहें तो हमको क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या ऑपरेशन करना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2x2 ऑर्डर का बोल रहे हैं तो 1 0 0 1 ये होता है, 3x3 ऑर्डर का ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का है, हम इसको आइडेंटिटी बनाना चाहें 1 0 तो ठीक है, ये भी 0 ठीक है, इसको 1 बनाना है। तो ये हमारा क्या है, सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में है। तो सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम वाला कोई भी ऑपरेशन जिसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो वाला चूज कीजिए, सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम के लिए। तो हम क्या करेंगे, -5 से इसको डिवाइड कर देंगे, या फिर बोलिए कि -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड रो को। अप्लाइंग R2 -1/5 R2, तो इससे क्या हो जाएगा पता है, नया मैट्रिक्स आएगा 1 0। फर्स्ट रो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें क्या हो जाएगा, -1/5 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1। अब ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑपरेशन लगाते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। 6 तरह के ऑपरेशन हमने डिस्कस किए।
आपको सारा समझ में आया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। अगर कोई डाउट होता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वर्सिबल मैट्रिक्स समझेंगे और किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे यूजिंग दीज 6 ऑपरेशन, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर उस पर कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।